Excuse me? May I come in? Yeah, sure. आइए। Hi, मैं प्रीति टीचर से मिलने आई हूँ। Is she here? Please. Preeti is not here right now. वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं भी आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात इससे पहले कहीं हुई है। हाँ, याद कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। 2 दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी। वो तो मुझे याद आ ही जाएगा। लेकिन you tell me, how do you know me? Because आप मेरे सर के बेस्ट फ्रेंड हैं। You mean ऋतिक राज? जी हाँ, मैंने सर की जुबान से आपकी काफी तारीफ सुनी है। You are a very successful orthopedic doctor. इसका मतलब है कि तुम ऋतिक के काफी करीब हो। हाँ, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने हमारे बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं। मैं समझा नहीं। दरअसल पहले मुझे लगता था कि सर और प्रीति के बीच में कुछ संबंध है। प्रीति और ऋतिक के बीच? जी हाँ, प्रीति का राजू से बहुत ज्यादा लगाव ने मेरे अंदर एक शक पैदा किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीति राजू में इतनी दिलचस्पी क्यों रख रही है। ऐसे कोई बात नहीं है। प्रीति बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं है। हाँ, डॉक्टर सिन्हा ने मुझे बताया कि राजू के बर्थडे पर प्रीति और सर पहली बार मिले थे। और हकीकत भी यही है। मेरी गलतफहमी दूर हो गई। अब मुझे प्रीति से कोई डर नहीं है। अब वो सर और मुझे अलग नहीं कर सकती। अब वो हमारी शादी में रुकावट नहीं बन सकती। हाँ, डॉक्टर सिन्हा ने मुझे बताया था कि तुम राज से शादी करना चाहती हो। आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा, मुझे ये बताओ, राज में ऐसा क्या है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? सर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन। उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो जिंदगी को जीना जानते हैं। उन्होंने राजू को सिर्फ पिता का ही नहीं, माँ का भी प्यार दिया है। नो डाउट अबाउट इट, ही इज अ ग्रेट गाय। जिस तरह से तुमने राज की इमोशंस को समझा है, आई एम श्योर किसी और लड़की ने नहीं समझा होगा। आई एम श्योर राज की खोई हुई सारी खुशियां तुम लौटा सकोगी। कोशिश करूंगी। मैं सर को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगी। भाई, बातों ही बातों में मैं ये पूछना भूल ही गया, तुम प्रीति से मिलने क्यों आई हो? एक्चुअली मैं उनसे माफी मांगने आई थी। माफी? क्यों? किस सिलसिले में? एक्चुअली कुछ दिन पहले एक जरा सी बात पर मैं उनके साथ बदतमीजी कर बैठी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वो तो इस बात को भूल भी गई होगी। फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्रीति से कहिए कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वो मुझे माफ करेंगी तो शायद राजू भी माफ कर दे। मैं राजू से बेहद प्यार करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अमित, जल्दी करो, पापा सो रहे होंगे। हम अभी चल सकते हैं। लेकिन अमित, मुझे एक बार पापा को देखना है, फिर हम चलेंगे। हाँ राजू, मुझे भी एक बार पापा को देखना है, उनके पैर छूना है। मेरे पापा नहीं है, फिर भी तुम्हारे पापा मेरे पापा ही तो। चलो अमित, फिर हो रही है। कहाँ जा रहे हो बेटे? अपना घर छोड़कर जा रहे हो? अपने पापा को छोड़कर जा रहे हो? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। और अमित बेटे, तुम भी अपने पापा को छोड़कर जा रहे हो? बेटा, कोई इस तरह अपने पापा को छोड़कर जाता है, अपने घर को छोड़कर जाता है बेटा? पापा, अगर आपको हमारी वजह से कोई दुख, कोई तकलीफ पहुंची हो तो हमें। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मुझे आप दोनों को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। मुझे माफ करिए। ऐसा मत कहिए, माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि हम बिना बताए घर से जा रहे थे। बेटा देखो, मैंने तुम दोनों को बहुत डांटा ना, बाद में मुझे भी फील हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप दोनों को नहीं डांटना चाहिए था बेटा।
इट्स ओके पापा, कोई बात नहीं। बेटा पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था बेटा। पापा कल आपने न जाने क्या क्या टीचर को कह दिया, क्या हो गया था पापा आपको? मेरा शायद तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी नहीं पता कि गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया। बट आई प्रॉमिस यू बोथ, आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओके? नहीं डॉक्टर सिन्हा, आप बिला वजह मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस आपकी इसी खूबी की वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मिस प्रीति। अब देखिए ना, आप कितनी बड़ी समाज सेवा कर रही हैं। एक तो टीचर की हैसियत से आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं, और दूसरा वहाँ का सारा पैसा जो आपको मिलता है आप गरीब बच्चों में डोनेट कर रही हैं। मिस प्रीति, इस दुनिया में ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ। मिस प्रीति, डॉक्टर राहुल से एक दिन मैं यही बात कह रहा था कि बहुत लकी हैं जो मिस प्रीति जैसी वाइफ आपको मिल रही है। राहुल तो खुद एक बहुत अच्छा इंसान है। और बताइए, आपके डैडी कब आ रहे हैं दिल्ली से? बस 1-2 दिन में आने ही वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, आपके वो दोस्त ऋतिक राज कैसे हैं? ओह, कुछ मत पूछिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि राज को हो क्या गया। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं, 2-3 दिन से बहुत परेशान है, बल्कि कल तो मुझसे भी खाम खा झगड़ा कर दिया। आपसे? लेकिन क्यों? देखिए प्रीति, अगर राज की पत्नी ने राज के साथ धोखा किया या उसके साथ विश्वासघात किया तो इसके लिए दूसरों को दोषी क्यों ठहराना? प्रीति, ऐसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर उसके साथ कोई हमदर्दी करे तो वो नाराज हो जाता है। अब उस आदमी के साथ कोई हमदर्दी करता है तो उसे वो एक भीख दिखाई देती है। क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। खाम खा वो आपसे नाराज हो गया क्योंकि आप उससे और उसके बेटे के साथ हमदर्दी रखती हैं बस। ऋतिक राज मुझसे नाराज है? प्रीति, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका उसके घर जाकर राजू से मिलना और मेरा आपके घर जाकर आपसे मिलना उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब मेरी समझ में आया कि कल राजू को ऋतिक राज ने इतना डांटा क्यों। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रीति, आपने तो हमदर्दी के नाते राजू से उसकी माँ के बारे में पूछा होगा, लेकिन राज ने उस बच्चे को इतना डांटा कि जिसकी कोई हक नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि आज भी राजू अपनी माँ के लिए कितना तरसता है, लेकिन एक राज है जो हमेशा अपनी हर सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। डॉक्टर सिन्हा, इससे पहले कि ऋतिक आपको कुछ बताए, मैं आपको सच्चाई बता देना चाहती हूँ। क्या है सच्चाई? राज की जिस पत्नी ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ बेवफाई की है। शायद मैं उसे जानती हूँ। लगता है राज और प्रीति दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन कब, कहां, कैसे? इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहा है राज कि प्रीति से इसका कोई रिश्ता ही नहीं? बट आई एम श्योर दोनों के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर है। हाय डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग पूजा। कब 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 हैव अ सीट। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है भाई, हमें भी तो पता चले। इसके लिए आपको मेरे मम्मी पापा से मिलना होगा। मम्मी पापा के साथ में? कोई खास बात? हाँ, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सर के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। आपके मम्मी पापा आपकी शादी राज से करने के लिए तैयार हैं? हाँ, पहले तो वो बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन मैंने बहुत कन्विंस किया और फिर वो राजी हो गए। लेकिन पूजा। लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर, आपको मेरा ये काम करना ही होगा। आप ही तो एक हैं जो मुझे समझते हैं,
You are the only well-wisher I have, doctor. हाँ हाँ पूजा, लेकिन मैंने कब इनकार किया है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा? मैं तो हर हाल में यही चाहता हूँ कि तुम्हारा भला हो। लेकिन पूजा, इन दिनों मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कैसी बात डॉक्टर? पूजा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि राज शादीशुदा है और आज भी वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे इस बात का पूरा यकीन है कि एक दिन उसकी पत्नी उसकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएगी। और शायद यही वजह है कि राज ने आज तक दूसरी शादी नहीं की। डॉक्टर, इंसान जब किसी से प्यार करता है तो उसका हक है कि वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करे। मैं भी तो कोशिश ही कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी कोशिश में आप मेरी मदद करें। प्लीज़ डॉक्टर, डोंट डिसअपॉइंट मी। प्लीज़ कुछ नेगेटिव मत कहिए। पूजा, तुम राज के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही हो, इसीलिए मेरी कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात डॉक्टर? पूजा, सच तो ये है कि राज की वाइफ है, लेकिन कौन है ये मुझे नहीं मालूम। प्रीति अच्छी तरह से जानती है कि वो कौन है। राजू आखिर किसका बेटा है? डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि ऋतिक ने अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की। अगर ऋतिक ने शादी नहीं की तो फिर राजू कौन है? कौन है उसकी माँ? जिस बच्चे के बारे में बताया गया है कि वो मर चुका है, कहीं वो राजू तो नहीं? अगर मेरा बेटा मर चुका है तो फिर राजू कौन है? हकीकत क्या है ये मुझे ऋतिक बता सकता है, मगर शायद वो बताएगा नहीं। टीचर, राजू, राजू, अमित। हेलो टीचर। हेलो। हेलो बेटा, आओ। पता है, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बैठो। मैं ये सोच रही थी कि तुम दोनों आओगे तो मैं तुम लोगों से कहूंगी कि टीचर, क्या कोई स्पेशल बात है? बिल्कुल, बात तो स्पेशल है। तो फिर बताइए ना, क्या बात है? अब अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे ना तो सीधा मेरे घर चले आना और अपने पापा से कह देना, अब मैं प्रीति टीचर का स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि उनका बेटा हूँ। ऐसा कहोगे ना? कहूंगा, और मैं पापा से कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद पापा ने डांटा तो नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे डांटा तो उन्हें बहुत फील हुआ। बाद में वो मुझे सॉरी भी बोलने आए। पापा ने सॉरी कहा? हाँ, बहुत अच्छे मेरे पापा। पहले डांटते और फिर सॉरी भी बोल देते हैं। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। टीचर, आपको मालूम है, जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो पापा क्या करते थे? क्या? वो मेरा सिर गोद में लेकर रात भर बैठे रहते थे। तुम्हारे पापा वाकई बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो तुम्हें कितना भी डांटे, कितना भी गुस्सा करें, तुम उनसे कभी नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनका गुस्सा सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। टीचर, लेकिन आपको कैसे पता चला? बोलिए। मुझे, हाँ, तुम्ही ने तो बताया था एक बार कि पापा बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी कभी। हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम क्या खाओगे? अमित, तुम बताओ बेटा। जो आपको अच्छा लगे टीचर। ठीक है, तो फिर मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। ओके टीचर। राजू,
टीचर के डैडी अभी तक नहीं आए। हाँ, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए, वरना बहुत मजा आता। अमित, तुम उनसे मिलोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। हाँ, तुमने बताया था। राजू, ये देखो पापा का फोटो। पापा का फोटो? आओ बच्चों, नाश्ता तैयार है, बैठो। आपके पास पापा की फोटो कैसे आई? हाँ, वो उस दिन डॉक्टर सिन्हा आए थे तुम्हारे बर्थडे की फोटोग्राफ्स दिखाने। बस गलती से तुम्हारे पापा की फोटो छूट गई। लेकिन डॉक्टर अंकल ने तो बताया था कि बर्थडे की फोटोग्राफ आई ही नहीं है, और पापा ने बर्थडे पर ये कपड़े नहीं पहने थे।